व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकीह कुरु नन्दन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाः। हे कुरुनंदन, कर्मयोगी की बुद्धि एक ईश्वर में ही स्थिर रहती है। जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है वे कामनाओं के वशीभूत हैं। ज्ञान योग चैप्टर 2 में 38 नंबर श्लोक तक तो आत्मा की चर्चा की गई, स्वधर्म की चर्चा की गई और 39 नंबर श्लोक से कर्म योग का महत्व बतलाया गया। कर्म योग के बिना जीवन अस्थिर रहता है। कर्म अगर योग के बिना है तो वह बंधन बन जाता है। कर्म योग अर्थात जो निश्चय बुद्धि है, निश्चिंत है और एक परमात्मा में ही जिसकी बुद्धि है, कि जो अपनी बुद्धि को एक ईश्वर भगवान पर टिका देता है, उसकी बुद्धि शक्तिशाली होती है। उसके कर्मों में बल होता है। एक सुंदर सा एक उदाहरण आता है। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार हुए हैं। अकबर बादशाह उनकी बहुत तारीफ करते थे, लेकिन तानसेन हमेशा कहते थे कि मेरे गुरु मेरे से अच्छे संगीतकार हैं। तो बादशाह अकबर ने कहा कि मुझे उनके पास ले चलो। तानसेन बादशाह को लेकर अपने गुरु के पास गए और गुरु से गीत संगीत के बारे में चर्चा करने के बाद उन्होंने अपना संगीत प्रारंभ किया, लेकिन जानबूझकर गलती की तो हरिदास जी ने, स्वामी जी ने तानसेन को कहा तुम गलत सुना रहे हो, और उन्होंने शुरुआत की। जैसे ही स्वामी हरिदास जी ने संगीत का प्रारंभ किया, अकबर बादशाह के आंखों में आंसू आ गए। और जब संगीत समाप्त हुआ तो तानसेन से अकबर बादशाह ने पूछा, ऐसा अंतर क्यों? तानसेन ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं इस धरती के बादशाह के लिए गाता हूँ और मेरे गुरु इस ब्रह्मांड के बादशाह अर्थात ईश्वर के लिए गाते हैं, तो अंतर तो होगा ही ना। इसी प्रकार कोई भी कर्म अगर करते हैं तो वह कर्म योग है, तो बुद्धि स्थिर रहती है और वो कर्म साधारण कर्म नहीं होता है। तो इस प्रकार बुद्धि शक्तिशाली भी हो जाती है। आज हम युवाओं में देख रहे हैं कि युवाओं में एकाग्रता की कमी भी है, और इसका यही कारण है कि उनको जीवन का लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है। उनके कर्म भौतिकता पर आधारित हैं और बुद्धि अस्थिर रहती है। इस कारण उनका मन छोटी छोटी इच्छाओं में भटकता रहता है और लक्ष्य समझ ना आने के कारण सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ती जा रही हैं। एक बार यूएस में युवाओं में स्टडी हुई
जो लोग सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, उसमें से कुछ को बचा लिया गया और उनसे पूछा गया कि आप सुसाइड क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। जो कर्मयोगी व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि निश्चिंत और स्थिर होती है, बहुत भेदों वाली नहीं होती है। कर्मयोग के बिना मन भटकता रहता है और एक भगवान में निश्चय न होने के कारण विभिन्न देवी देवताओं के पास भी जाकर वह भटकते रहते हैं और सिर्फ वाणी अर्थात जो आकर्षण करने वाली वाणी है उसमें ही सोचते हैं कि वेदों की वाणी से ही शायद उनको सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन कर्म कांड से वो सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं होती जो बुद्धि को एक परमात्मा में लगाने से ही होती है। इसलिए हमें हर कर्म को कर्म योग में बदलना है और एक परमात्मा की छत्र छाया में ही कार्य करके स्वयं को भी शक्तिशाली बनाना है और जीवन में आनंद की प्राप्ति करना है। ओम शांति।